हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीटी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे। सर्कल के नॉर्मल की बात करेंगे कि नॉर्मल होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल होती क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। क्या मान लीजिए ये आपके पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा। तो सबसे पहले इस ये देखो, मान लो ये कोई पॉइंट हो गया पी एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। अब हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल होता क्या है कि एक्चुअली ये जो टेंजेंट लाइन है ना, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो। ये देखो मैंने क्या किया, इस पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। मींस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये आपकी 90 डिग्री। तो ये जो लाइन अपनी मिली ना, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, इस टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इसके ऊपर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ये देखो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी और ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी। मतलब नॉर्मल लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। ओके, तो ये नॉर्मल होती है। तो हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कल के नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केस में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का क्या है, फाइंड द इक्वेशन टू द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको सर्कल दिया हुआ है और इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये जो सर्कल दी हुई है, तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर हो गई आपकी ओरिजिन। ओके, और रेडियस क्या हो गया, ए हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गई, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये रहा। मैंने इस पॉइंट को कंसीडर के लिए कि भाई ये पी क्या है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश है। ठीक है, आप क्या करो, इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये आपकी क्या हो गई, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। तो मैंने कहा अब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके ऊपर नॉर्म इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट ये कह देता हूँ अभी कि ये अपनी नॉर्मल लाइन है। ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ये केस होती है इसकी। तो चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में इस बात पर डिस्कस किया था कि ये जो सर्कल दी हुई है और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगी, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द सर्कल दिस। इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे आपका ये क्या हो गया, टेंजेंट लाइन हो गई। अब इस लाइन को हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जहां पर ये m क्या है, स्लोप हो गई और ये y इंटरसेप्ट हो गया। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट आएगी वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई डैश। ओके, ये आपको मिले। देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई आपको। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, मान लेता हूं कि ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप m1 है और इस टेंजेंट ये जो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, m2 कंसीडर कर लेता हूं। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। तो इसका स्लोप क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन पास करती है इस पॉइंट से और उसका स्लोप ये है। मान लेते हैं ये L1 हो गया
और ये L2 हो गया। तो जो L2 लाइन है वो एक पॉइंट पास कर रही है x डैश कोमा y डैश से पास कर रही है एंड हैविंग अ स्लोप m2। तो स्लोप हो गई। अब क्या करो, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हो, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। यही तो इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, L2 लाइन की। ये इक्वेशन हो गई। ये देखो इसकी स्लोप हो गई m2 हमने कंसीडर किया और इसका स्लोप क्या है, m1 है। तो और ये भी जानते हैं कि जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। जब परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। मीन्स इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा ना वो -1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो गई। m1 क्या है, माइनस एक्स डैश अपॉन वाई डैश इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नाउ m2 इक्वल टू y1 अपॉन x1। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन दिस L2 की स्लोप आपको मिल गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करो आप, ये जो इक्वेशन है इस लाइन में सब्सटीट्यूट कर दो। क्या मिल जाएगी हमें, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m2 वाई डैश अपॉन एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, एक्स डैश वाई माइनस एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई डैश। देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग क्या टर्म बची, एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बची है। ठीक है, तो यही इक्वेशन क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द सर्कल दिस। ठीक है, इस केस में आपका नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गई आपकी, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि, चलिए एक बार एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सर्कल हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो वो जो नॉर्मल है वो क्या होगा कि ये देखो ये नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये नॉर्मल ऑलवेज पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस टाइम पे सर्कल की जो सेंटर है वो क्या है, 0,0। हमने ये पॉइंट कंसीडर किया था एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ये आपकी नॉर्मल लाइन हो गई, ये टेंजेंट लाइन हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल हमेशा ये तो उस पॉइंट पे निकालना ही है, तो नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर से भी पास करेगा, मतलब सर्कल के सेंटर से पास कर, कोई भी किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल निकालना चाहो। देखो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर निकालूँ नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल होगी, सबसे पहले तो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने एक टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दी और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन क्या है, इस सेंटर से पास करेगी। ठीक है, तो ऑलवेज ये जो लाइन है ऑलवेज पास करेगी सेंटर से, मीन्स ओरिजिन से पास करे इस टाइम पे। ठीक है, तो देखो हम कह रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। आपके पास दो पॉइंट दिया है, एक 0,0 और एक दिया है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू वाई डैश माइनस 0 अपॉन एक्स डैश माइनस 0। तो दिस इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन एक्स डैश इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखो यही तो प्रीवियस में हमने निकाला था। ऐसे भी एक चीज देखो, ये जो लाइन है ये ऑलवेज पास करती है किससे, ओरिजिन से पास करेगी। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। तो ये लाइन जो होती है हमेशा ओरिजिन से ही पास करती है। ये देखो
मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इसका इक्वेशन जो फॉर्म होगा ना वो m1 इसी फॉर्म में होगा, y इक्वल टू m, स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा बट वो ओरिजिन से ही पास करेगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमेशा ओरिजिन से ही पास कर रहा है, ये इस फॉर्म में हो गई। तो आपने देख लिया कि इस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म जो सर्कल की होती है वो कौन सी होती है, ये देखो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं जो सर्कल की इक्वेशन है अब वो नहीं रहा, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो नहीं। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, ओके। इस केस में कोई एक इसका, अब ये बताओ इसमें सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हमने देखा था ये माइनस जी कोमा माइनस एफ हो गया, और रेडियस क्या हो गया, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गई। ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता है सी और रेडियस पता है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर 90 डिग्री का एक लाइन खड़ी कर दो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन है ऑलवेज पास करेगी किससे, सेंटर से पास करेगी। ओके, तो इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो हमने प्रीवियस सर्कल के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया था उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने क्या देखी थी, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जी इंटू एक्स डैश प्लस एक्स प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इजिकल टू 0, यही टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर इस लाइन को कन्वर्ट कर दो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमने इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, y इजिकल टू माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स डैश प्लस जी अपॉन वाई डैश प्लस एफ इंटू एक्स माइनस जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी अपॉन वाई डैश प्लस एफ, ये इक्वेशन हो गई। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब ये देखो मान लेते हैं कि इसकी जो स्लोप है m2 है और इसकी स्लोप मैंने m1 मान ली। अब बताओ ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप क्या हो गई, m1 इजिकल टू क्या होगी, माइनस एक्स डैश प्लस जी अपॉन वाई डैश प्लस एफ, इसकी स्लोप निकाल ली हमने, ठीक है। अब बताओ ये सिमिलरली ये जो लाइन है वो पास कर रही है किससे, इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और इससे पास से कर रही है और ये सेंटर से भी पास कर रही है। तो इस केस में और हमने इसका क्या कहते हैं, ये जो इसका स्लोप हमने m2 माना है। तो आप बताओ ये जो नॉर्मल लाइन है इसका स्लोप m2 है, और आप वो पॉइंट वो लाइन जो है x डैश कॉमा y डैश से पास करें, तो इस केस में नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई डैश इजिकल टू एक्स माइनस एक्स डैश और इनटू स्लोप हमने क्या माना है, m2 माना है। ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये सेकंड मानते हैं, ये फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। आप बताओ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 हो जाएगी, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1, दिस इंप्लाइज क्या, माइनस एक्स डैश प्लस जी अपॉन वाई डैश प्लस एफ, ये तो फर्स्ट स्लोप हो गई, इनटू सेकंड इसकी स्लोप क्या हो गई, m2 इजिकल टू -1। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी आपको वाई डैश प्लस एफ अपॉन एक्स डैश प्लस जी, ये आ गई आपकी स्लोप, किसकी स्लोप, नॉर्मल की स्लोप आपको ये आ गई। ओके, अब इस वैल्यू को क्या करना है, हमें टेंजेंट नॉर्मल लाइन की इक्वेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब ये इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी ना वो अपनी हो जाएगी क्या, नॉर्मल की इक्वेशन। तो चलिए हम लिखते हैं क्या होगा,
जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगी y इंटू एक्स डैश प्लस जी माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस एफ एक्स डैश माइनस जी वाई डैश इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, एट पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमने दोनों के केस में सर्कल की इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन हमने देख ली. चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा डिस्कस कि मान लो कोई सर्कल दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, कोई एक सर्कल कोई भी सर्कल रैंडमली मान लेते हैं, ये कोई एक सर्कल है और एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पता नहीं वो पॉइंट्स कहाँ है, तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हेडिंग बना देते हैं, फ्रॉम एनी पॉइंट देयर can be drawn two tangents, या तो वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है, या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, टू अ सर्कल. ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट दिया हो, एक सर्कल दिया हो, तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, वो रियल भी हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं. तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट्स है मैंने कंसीडर कर लिया कि मान लो वो पॉइंट क्या है, वो x1 कॉमा y1 पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एंड वो सर्कल कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है. कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, मान लेते यही सर्कल हो, इस सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, इसका रेडियस ए हो गई. अब बताओ इस सर्कल का टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस लाइन की टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, इस सर्कल के केस में मान लो इस पॉइंट पे, मैं किसी एक पॉइंट पर लेता हूं, इस पॉइंट पे इस लाइन की टेंजेंट क्या होगी, एम एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर. एक बार फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर. ये इक्वेशन हो गई. अब बताओ हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और वो टेंजेंट मान लिया क्या है, ये टेंजेंट ये है, तो बताओ ये लाइन इस पॉइंट से तो डेफिनेटली पास करेगा ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया. इसको सिंप्लीफाई करो, y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस टाइप में मिलेगा हमें, एम स्क्वायर इंटू एक्स वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन आई है ना, ये इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन पॉइंट के लिए. देखिए ये जो इक्वेशन 2 है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो रूट देंगे. अगर आपको x1 और y1 पता है तो इसके करस्पॉन्डिंग m की दो वैल्यू आएगी, या तो वो रियल होगी या इमेजिनरी होगी. ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है. तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनांट देखोगे, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या 4m स्क्वायर, सॉरी वो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x1 y1 का स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या हो गया x1 का स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गए। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास एक रिजल्ट आएगा क्या, 4a स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का कुछ एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो जब आप इसको इससे m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो ये एक फॉर्मूला लगाने पर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब ये d पर डिपेंड कर रहा है ना, अगर d, ये d हमने कैलकुलेट कर लिए, d इज इक्वल टू दिस है। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि पहला केस देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, ये सर्कल हो गई, हम ये पॉइंट हो गई, सॉरी वो पॉइंट, ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया 0,0, ये रेडियस हो गया अपनी ए। हमने क्या क्या एक पॉइंट लिया है, मान लेते हैं पॉइंट ये P है। अब ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, OP का स्क्वायर, ये तो है, ये पॉइंट हो गया x1, y1, ये डिस्टेंस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो हो गया OP का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, रेडियस है, करेक्ट, OP ग्रेटर देन ए। आप ही बताओ ये OP, ये डिस्टेंस बड़ा है इसके सर्कल के रेडियस थे, तो डेफिनेटली आउटसाइड, ये पॉइंट आउटसाइड ही होगा, अगर इनसाइड होगा तो रेडियस से कम हो जाएगा ना ये पॉइंट P। तो इस केस में पॉइंट्स क्या होंगे, बाहर होंगे। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो दोनों ही क्या होंगे, रियल होंगे, एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, दोनों ही रियल होंगे। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ ये जो OP बराबर ए के इक्वल हो गया, मतलब P पॉइंट कहां पे लाई करा है, सर्कल पे। ठीक है, इस सर्कल पे लाई करा, तो हम कहते हैं इस केस में द पॉइंट x1, y1 lies on the circle and the two coincident tangents become the tangent at x1, y1। ठीक है, मतलब वो जो दोनों ही इक्वल हो गए, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया ना, तो जो टू टेंजेंट्स होंगे ना वो इसी पॉइंट पर, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसी पॉइंट पर ये ड्रॉ हो गए। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है कि जब ये लेस देन का केस हो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो, OP लेस देन ए हो। अब वो पॉइंट कहाँ होगा, कहीं अंदर ही तो लाई करेगा सर्कल के इनसाइड, ये P पॉइंट हो गया, मतलब रेडियस से कम हो गई P पॉइंट OP की डिस्टेंस, ये कहीं अब यहाँ से आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट, कोई सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो यहाँ से आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर, नहीं कर सकते ना, तो वो टेंजेंट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ऑब्वियस है। तो हमने देखा कि कोई भी पॉइंट्स अगर दिया हो तो उस पॉइंट से आप मैक्सिमम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, या तो वो रियल होगा या वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब वो पॉइंट आउटसाइड है तो इस पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, जब पॉइंट्स इसी पर लाइक कर गया सर्कल पर ही, तो एक ही टेंजेंट हो गई, दोनों टेंजेंट क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। अगर वो इनसाइड है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, मीन्स वो जो टेंजेंट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इट इज बेटर टू से दैट द टेंजेंट्स आर इमेजिनरी व्हेन कब
जब एक्स स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो। ठीक है, चलिए आज हमने ये देख लिया नॉर्मल का सिचुएशन क्या था, उसकी इक्वेशन क्या थी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक होगी अपनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस पर टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।